वो सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु कि अल्लाह अकबर। आप गौर फरमाएं कि बचपने का जमाना है मेरे गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने कैसा अरफ़ा व आला मकाम मेरे गौस को अता फरमाया था। और मेरा गौस मादर ज़ात वली पैदा हुआ, माँ के पेट से ही वली बनकर पैदा हो गए। ताज कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम का शहदाइयो सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु बचपने का जमाना है। आपके नाना जान हजरत अब्दुल्ला सोमई रदी अल्लाह ताला अन्हु जो बड़े ही विलायत के मंजिल पर फाइज थे, उनका भी बड़ा नाम था उस जमाने में। एक मर्तबा एक खातून आपके नाना जान हजरत अब्दुल्ला सोमई रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुई। अर्ज करती है कि हुजूर ला वलद हो, कोई औलाद नहीं है, आप दुआ फरमा दीजिए अल्लाह तबारक व तआला मुझे औलाद जैसी अजीम नेमत से सरफराज फरमाए। अल्लाह अकबर। आपके नाना जान हजरत अब्दुल्ला सोमई रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आंखें बंद की और लोहे महफूज को देख लिया। शायर कहता है कि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क के, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आंखें बंद की, लोहे महफूज देखा। लोहे महफूज देखने के बाद आंखें खोली, फरमाया खातून माफ कर मगर तेरे नसीब में कोई औलाद नहीं है, तेरे नसीब में कोई औलाद नहीं है। वो खातून रोती हुई चिल्लाती हुई आपकी खानका शरीफ से निकली। जैसे ही बाहर निकली सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु बचपने का जमाना है, अपने नाना जान की खानका से एक औरत को रोते हुए निकलते हुए देखा। कहा हमारी खानका से रोते हुए निकली, मेरे नाना के खानका से जहां से हर कोई रोता हुआ आता है मुस्कुराता वापस जाता है, और यहाँ से रोती हुई वापस निकली। नन्हे नन्हे कदमों से चलकर उस खातून के पास पहुंचे। माई क्यों रो रही हो? वो खातून कहती है बेटा ला वलद हो, कोई औलाद नहीं है। तुम्हारे नाना जान के पास बड़ा नाम सुनकर आई थी कि वो जो दुआ करते हैं उनकी दुआ कबूल होती है, तो उनके पास दुआ करवाने के लिए आई थी कि हुजूर दुआ फरमाए कि मुझे अल्लाह ताला औलाद अता फरमाए। मगर तुम्हारे नाना जान ने आंखें बंद की, लोहे महफूज देखा, और आंखें खोलने के बाद फरमाते कि तुम्हारी नसीब में कोई औलाद नहीं है, तो अपनी बेकसी पर रो रही हूँ, अपनी बेबसी पर रो रही हूँ। अल्लाह अकबर। आप गौर फरमाए बचपने का जमाना है। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि माई एक बात कहता हूं मगर अंदर जाकर मेरा नाम मत लेना। एक बात कहता हूं मगर अंदर जाकर मेरा नाम मत लेना। ये कहना नाना जान से, वापस अंदर जाओ और नाना जान से कहना कि हुजूर अगर नसीब में औलाद होती तो आपके पास आने की जरूरत ही क्या पड़ती? अगर नसीब में आज नहीं तो कल तो होनी ही थी। अगर नसीब में औलाद होती तो आपके पास आने की जरूरत ही क्या पड़ती? नसीब में नहीं है तभी तो आपके पास आई हूं। जाओ ये कहो मगर मेरा नाम मत लेना। वो खातून वापस पलटी। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाना जान ने जब दूर से देखा, इरशाद फरमाते माई तुमको कह तो दिया कि तुम्हारे नसीब में कोई औलाद नहीं है। वो खातून कहती है हुजूर अगर नसीब में होती तो आपकी बारगाह में हाजिर ही क्यों होती? नसीब में नहीं है तभी तो दुआ करवाने के लिए आपके पास आई हूँ। अल्लाह अकबर। आपके नाना जान मुस्कुराए और मुस्कुराकर फरमाते हैं छोटा है मगर बातें बड़ी बड़ी करता है। छोटा है मगर बातें बड़ी बड़ी करता है। उसके बाद सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाना जान ने आंखें बंद की और आंखें बंद करके फरमाया खातून जा तुझको एक लड़का दिया, जा तुझको 2 लड़के दिए, जा 3 दिए, जा 4 दिए, 5 दिए, 6 दिए। तारीख गवाह है यके बाद दिगर उस खातून के वहां पर 6 लड़के पैदा हुए और गौसे पाक की विलायत के सदके में अल्लाह ताला ने उन 6 लड़कों को विलायत का मकाम अता फरमा दिया। ये सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला, ये मेरे गौसे आजम रदी अल्लाह ताला।